अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वांटम मैकेनिक्स 2 का हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर बोसॉन्स एंड फर्मियंस के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जस्ट लाइक अ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे बोसॉन एंड फर्मियंस में वो कहता है, देखें, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर एन पार्टिकल्स, नॉट अ सिंगल पार्टिकल। ये याद रखना है हमने, इसमें जो पार्टिकल्स पढ़ने हैं वो एन पार्टिकल्स पढ़ने हैं। अब इन्हीं एन पार्टिकल्स में, जस्ट वेट, यस, इन्हीं एन पार्टिकल्स में अगर वो फर्स्ट लाइन में क्या कहता है, व्हेन वी इंटरचेंज पोजीशन ऑफ ith एंड jth पार्टिकल्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिमेन सेम। कहता है अगर आप पार्टिकल्स की पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो अगर सेम रहे तो क्या होगा, सेम ना रहे तो क्या होगा। जिस तरह मैंने यूं एक लास्ट टाइम पिक्चर बनाई थी, डायग्राम बना के आपको दिखाई थी कि ये मेरे पास एक पार्टिकल्स हैं जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और सारे के सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो इसमें पहले वो कहता है कि अगर ये देखें, ये पार्टिकल है, इनमें से किसी एक पार्टिकल का, यहाँ पे सपोज करें, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, काउंट करते करते आ गया, यहाँ पे ith आ गया, और इसको आप कह देंगे jth, और फिर इसको काउंट करते लास्ट पे आ गया n। तो वो कहता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो कि लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर गौर करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, और ऊपर स्केयर है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फार्मूला ये है, साई मॉड स्केयर। इसमें देखिए 1 2 3, फिर i आ गया, फिर j आ गया, और फिर n आ गया। तो वो कहता है अगर हम दो पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर दें आपस में, लाइक एज j रिप्लेस कर दें i की जगह पे और i रिप्लेस कर दें j की जगह पे, तो देखें ये बन गया हमारे पास, j पहले आ गया, i बाद में आया। लेकिन अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे इक्वल का साइन मिलेगा। इट्स मीन कि इंटरचेंज होने के बाद भी जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या रही है बेटा, सेम रही है। तो यहाँ पे सेम रही है। अगर हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट्स ले लें, अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, तो ये इक्वल का साइन आपने यहाँ पे लिखना है, तो आप लगाएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, आप प्लस और माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ये बाकी वही सारी क्वेश्चन है, स्केयर खत्म हो गया, मॉड खत्म हो गया, आपने प्लस माइनस लगा लिया। इट्स मीन कि जब आपने उसका अंडर रूट लिया है तो दो तरह के बिहेवियर शो हुए हैं, एक प्लस का बिहेवियर शो हुआ है और एक माइनस का बिहेवियर शो हुआ है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये है क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये ब्रैकेट आपने यहाँ पे क्लोज करनी है, इक्वल का साइन आपने यहाँ पे लगाना है, और ये जो प्लस है ये प्लस आपने यहाँ पे लगाना है। अब वो कहता है अगर प्लस लगा हुआ है ना, इट्स मीन रिप्रेजेंट्स सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये एक्सप्लेन करता है सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। मतलब आपके पास कुछ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम आपने रिप्लेस कर भी दिए है ना, तो आपकी उसके पास स्ट्रक्चर, आपकी प्रॉपर्टीज, सारा कुछ क्या रहा है, सेम रहा है, रिलेटेड टू द स्पिन पार्टिकल। एंड पॉजिटिव साइन corresponds particles with इंटीग्रल स्पिन सच एज 0 1 2 3। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास प्लस अगर आया है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी जो स्पिन है वो आपके पास इंटीजर आएगी, और इंटीजर कैसा होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास ये माइनस आ जाता है, बाकी ये प्लस माइनस आप उसको चेक कर लीजिएगा ऐसे ही, तो अगर आपके पास ये माइनस आता है तो इट्स मीन कि जब आपने ith और jth पार्टिकल को इंटरचेंज किया है तो माइनस आया है, तो माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। आपके पास सिस्टम है जिसमें स्पिन ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव साइंस रिस्पॉन्ड्स टू पार्टिकल विद हाफ ऑड इंटीजर जस्ट लाइक दिस वन। क्लियर है? तो इसका मतलब जब भी माइनस आएगा आपके पास यहाँ पे जो स्पिन होगी किसी भी पार्टिकल की, इंटीजर स्पिन जो होगी वो होगी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन ये होगी,
इसको आप बोलेंगे ये फर्मियॉन्स हैं, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, फर्मियॉन्स। ये भी आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब डिवीजन करते हो तो आप यूं लिखते हो, इसको कहते हैं फर्मियॉन्स। और जब आपके पास स्पिन 0 1 2 आएगी, इसको आप बोलेंगे बोसॉन्स। तो यहां से हमें ये इंपॉर्टेंट चीज भी पता चल गई, ये बोसॉन हो गया। और ऐसी अगर स्पिन आ जाती तो इसको आप फर्मियॉन्स बोल सकते हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ पे अगर ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, प्लस भी एट अ टाइम माइनस भी एट अ टाइम, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही सिस्टम हो और उसके अंदर बोसॉन्स भी एग्जिस्ट करते हो, फर्मियॉन्स भी एग्जिस्ट करता हो? अनदर वे, वहां पे सिमिट्री भी हो और वहां पे एंटी सिमिट्री भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। तो इसको फिर सॉल्व करता है सिमेट्राइजेशन पास्टुलेट। सिमेट्राइजेशन पास्टुलेट जो है वो कहता है, स्टेट्स दैट इन नेचर, इस कंप्लीट नेचर में द स्टेट। अच्छा याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था क्लास में, तो मैंने वेव फंक्शन साई के डिफरेंट नेम्स बताए थे। स्टेट भी आप उसको बोल सकते हैं, आप वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, स्टेट बोल दें या वेव फंक्शन बोल दें, इट डजंट मैटर, ऑफ द सिस्टम, ठीक है? वेव फंक्शन तो है, बट कितने पार्टिकल्स की है? ऑफ कोर्स एन पार्टिकल की। और पार्टिकल कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, बिकॉज यही तो मैं एक्सप्लेन करके आया हूं फर्स्ट टॉपिक में। आइदर टोटली सिमेट्रिक, या तो वो सारे के सारे सिमेट्री हो सकते हैं, या वो टोटली एंटी सिमेट्री हो सकते हैं। याद रखिएगा, एट अ टाइम एक चीज लाई करेगी, सिमेट्रिक होंगे या वो एंटी सिमेट्रिक होंगे, बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक लाई नहीं करेंगी। तो under interchange of any pair of the particles, their state will mixed symmetry do not exist। mixed symmetry कभी भी exist नहीं करती। all currently known particle obey the empirical law। ये एक ऐसा empirical law है कि सारे के सारे पार्टिकल इसको अबाय करते हैं, जैसे कि या तो सिमेट्री होंगे, या वो एंटी सिमेट्री होंगे, या वो बोसॉन होंगे, या फर्मियॉन्स होंगे। ये दोनों स्टेट्स कभी भी मिलके किसी नई चीज को जनरेट नहीं कर सकती। जस्ट लाइक सिमेट्री है आपके पास, और सिमेट्री ये प्लस, यहाँ यहाँ लिखें ये प्लस। तो सिमेट्री में अभी मैं ऊपर बता के आया हूं कि सिमेट्री में आपके प्लस साइन आएगा, और ऐसे पार्टिकल्स जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन रखते होंगे उनकी स्पिन होगी 0 1 2 3 एच कट, और ऐसे को आप बोलेंगे बोसॉन्स। अगर मैं एंटी सिमेट्रिक की बात करूं तो एंटी सिमेट्रिक में हमेशा माइनस लाया करेगा, माइनस लगाएंगे आप, और माइनस लगाने की वजह है कि उसकी स्पिन होती है हाफ ऑड इंटीजर्स, जस्ट लाइक 1/2, एच कट बाय 2, 3 एच कट बाय 2 एंड 5 एच कट बाय 2, also known as fermions। तो these two families are very important। फर्दर एक्सप्लेन भी इसको करते हैं। फिर इन दोनों को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ, जिसको हम कहते हैं क्लासेस ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स की वैसे क्लासेस ज्यादा हैं, लेकिन इन दो से फिर और भी निकलती हैं, इनकी फर्दर सब क्लासेस भी होती हैं, लेकिन नो, we can explain only two classes, just like bosons and fermions। In quantum mechanics, identical particles are divided into two main classes based on their spin। स्पिन की बेस पे हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्लास नोन एज बोसॉन। हियर all the particle with integral spin just like 0 1 2 and so on is called bosons, such as these are the examples of bosons, such as pi mesons have 0 spin, now this is called bosons। photon have 1 spin, they represent symmetric wave function। okay, bosons हैं, spin इंटीग्रल है, और इनका वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं फर्मियॉन्स की बात करूं तो वो कहता है ऑल द पार्टिकल्स विद हाफ इंटीजर ऑड इंटीजर स्पिन s इज इक्वल टू दिस आर कॉल्ड फर्मियॉन्स, सच एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है 1/2, न्यूट्रॉन 1/, प्रोटॉन 1/2,
एंड फर्मियन सी इन फिग दे रिप्रेजेंट द एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। ऑफ कोर्स डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट लाइक दिस। डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो आपको नजर आएंगी चीजें। फर्मियंस गौर करें, आपको सारी की सारी स्पिन ऑपोजिट नजर आ रही है। मतलब एक अगर एरो अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, तीसरा अपवर्ड है, चौथा फिर डाउनवर्ड है। these electron represent the fermions and by Pauli exclusive principle, but here the bosons represent the same spin, just like all the arrows head upward। आपको जितने भी एरो नजर आ रहे हैं सारे के सारे अपवर्ड है, तो ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को अवॉइड नहीं करते। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फर्मियंस अवॉइड करेंगे। मजीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, अभी देखें। तो यहां पे वो कहता है बोसॉन्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोसॉन्स और फर्मियंस में। तो पहले पे देखें वो दे हैव इंटीग्रल स्पिन, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं उनकी स्पिन ऐसी होगी, और जो फर्मियंस है वो ये स्पिन रखते होंगे। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को बोसॉन्स अवॉइड नहीं करते बट फर्मियंस अवॉइड करते हैं। तो फिर बोसॉन्स किसको अवॉइड करते हैं? ये कहते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिकल के टॉपिक में ये एक्सप्लेन करेंगे, और ये चीज भी हम कवर करेंगे कि ये है क्या। और दे बाय फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक, बहुत थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दीज। क्लियर है? दे आर डिस्क्राइब्ड, बोसॉन्स है तो वो सिमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं, और जो अगर फर्मियंस है तो वो एंटीसिमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। हम भी करके आए हैं। दे क्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन मैटर्स, ये इंटरेक्शन मैटर के साथ करते हैं, लाइक एज एनर्जी। दे मेक ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स। ये जो फर्मियंस है ये मैटर बनाते हैं, ये मैटर नहीं बनाते बल्कि मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, आपके पास पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर एनिलेशन हो गया। बेसिकली ये इंटरेक्शन है बिटवीन द इंटरेक्शन है मैटर एंड एनर्जी का, और ये क्रिएट करते हैं फर्मियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फर्मियंस क्या करेंगे? मैटर बनाएंगे, और ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। एग्जांपल में वो कहता है फोटॉन है, ग्लूऑन्स है, ग्रेविटॉन है, W पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड C। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाता हूं इन्हीं पे, फोर्स कैरियर्स हैं, तो इनको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल्स में आ गया प्रोटॉन हाफ इंटीजर स्पिन होगी, फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो भी अवॉइड होगा, क्वार्क्स हैं, न्यूट्रिनो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पीपीएससी के लिए भी, लेक्चरर के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन करूंगा इन पार्टिकल्स के बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।